Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. Yes, here we go. One more time. This is नाहिद खान. एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग द टॉपिक डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. अब ये क्या है, ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है. मतलब हम आप लोगों इन द सेंस कि मैं भी उसमें आती हूँ, बिकॉज मैंने भी एज ए स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट की ये क्या है, ये डेटर्स, ये क्रेडिटर्स, ये होता क्या है. और बेसिकली अगर आपने देखा होगा बैलेंस शीट में हमारी जो होती है वो बैलेंस शीट भी कैसे दिखती है मैं आप लोगों को बताऊंगी. हियर आई एम यूजिंग दैट वर्ड बैलेंस शीट. तो बेसिकली स्टूडेंट आप लोग मैं बता दूँ, ये बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में एकदम शॉर्ट से बता रही हूँ. तो ये जो डेटर्स होता है हम कभी भी शो करते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड जो होती है स्टूडेंट्स, सबकी राइट हैंड साइड. हाँ, ये मेरी राइट हैंड साइड है, आपकी जो राइट हैंड साइड होगी वो हमेशा असेट साइड कहलाती है स्टूडेंट. ठीक है, आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है, दाहिनी साइड जो होती है. और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है वो लाइबिलिटीज़ होती है. ठीक है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ होती है. डेटर जो होता है स्टूडेंट हमेशा हम असेट साइड में शो करते हैं ऑलवेज. ठीक है, और जो क्रेडिटर्स होता है वो हमेशा हम लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं. फिलहाल मैं साइड से बता रही हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना. अब आगे हम देखने वाले हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली. ठीक है, सो डेटर्स कहाँ पे शो होता है हमेशा असेट साइड में, और लाइबिलिटीज़ कौन सी साइड में शो करते हैं. यस, क्रेडिटर्स, सॉरी लाइबिलिटी नहीं है, वो तो लाइबिलिटी है. क्रेडिटर्स कहाँ पे शो होता है स्टूडेंट्स, लाइबिलिटी साइड में. अब ये क्या है अब हम देखते हैं. यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, बहुत ही टेक्निकल टर्म है. आई नो आप लोगों को ऐसे बाउंसर गया होगा. क्या कहा, अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर. अ पर्सन, अ डेटर इज अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस. सिंपली मैं बता दूँ, सिंपली देखो, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, यहाँ पे मिस्टर ए है, ध्यान से समझो आप लोग. यहाँ पे मिस्टर बी है. मिस्टर ए जो है बहुत ही सिंपल, आई डोंट थिंक सो कि इतना सिंपली किसी ने एक्सप्लेन किया होगा आप लोगों को. वो सेलर है, मिस्टर बी जो है वो बायर है. मैं आप लोगों को यहीं पे कंसेप्ट दोनों क्लियर कर देती हूँ. अब ध्यान से सुनिए आप लोग. मिस्टर ए सेलर है, मिस्टर बी बायर है. सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेन सेल की. ठीक है, 5 रुपीज़ वो पेन का कॉस्ट था. ध्यान से समझो आप लोग. तो 5 रुपीज़ क्या हुआ, अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, पेन जो है जो सीधा डायरेक्शन ऑफ एरो, पेन किसके पास चली जाएगी, मिस्टर बी के पास चली जाएगी. और उसके बदले में 5 रुपया कौन देगा, मिस्टर बी देगा ए को. ठीक है, कैश यहाँ पे चला गया. यहाँ तक समझा. तो स्टूडेंट अगर इसी ट्रांजेक्शन में लेन देन हो गया, देखो हम कवर करें जितने भी टर्म्स हमने किए थे, थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा. अब जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए थे, अब ये ट्रांजेक्शन हो गया लेन देन. अभी लेन देन कैसे हुआ, सही ना, बी ने पेन ले ली, फिर बी ने ए को पैसे दे दिए, तो ये लेन देन ही हो गया. और अगर अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पेन आ गया है मिस्टर बी के पास में. अगेन स्टूडेंट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंट्री. और यहाँ पे मिस्टर ए के पास कैश आ गया. तो अगर हम ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है बताओ मुझे. यस, इट इज़ कैश ट्रांजेक्शन. यस, यहाँ पे जो लेन देन हुआ वो पैसे पे हुआ है. तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी पैसों पे बात होती है स्टूडेंट, तो वो होता है हमारा कैश ट्रांजेक्शन. और उस केस में बायर रहेगा और सेलर सेलर. ध्यान से समझो. लेकिन इफ़ सपोज सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है, ए हमारा जो था वो क्या था, सेलर था. अभी सपोज सेम ट्रांजेक्शन हो रहा है, चलो फिर से मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ. अगेन हमारा सेलर कौन था, ए, और बायर कौन था, बी. ठीक है, हमारा जो बायर था वो बी था. सेम वो पेन ही है 5 रुपीज़ की. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट कि जो बी है वो पैसा जो है ए को अभी नहीं दे रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है. कैश अभी नहीं दे रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो सम फ्यूचर डेट, 1 दिन 2 दिन या 5 दिन के बाद में या 10 दिन के बाद में वो उसको पैसा देगा. ठीक है, उस केस में स्टूडेंट क्या हो जाएगा. सो अगर ये बात हो गई तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मिस्टर बी के पास पेन तो चली जाएगी, लेकिन ए को पैसा नहीं मिलेगा. ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बी ने प्रॉमिस किया है कि समझो यहाँ हमारे एग्जाम्पल में लेते हैं कि वो उनको आफ्टर 2 डेज बी जो है वो ए को पैसा जो देगा वो 2 डेज में देगा. तो अगर मेरा क्वेश्चन होता है कि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन. तो आप लोग याद रखना कि जब भी ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होता है, उधारी पे होता है, सो जो बायर होता है, ये बहुत सिंपल है. जो आप लोगों का कन्फ्यूजन होता है ना बायर और डेटर और क्रेडिटर में, वो मैं आप लोगों को क्लियर करी स्टूडेंट.
व्हेनेवर द ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस स्टूडेंट, ट्रांजेक्शन कभी भी जब लेन देन क्रेडिट बेसिस पे होता है स्टूडेंट, तो जो बायर होता है इट बिकम्स डेटर्स। ये पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद में विल रीड दिस, ठीक है। सो इन क्रेडिट ट्रांजेक्शन द बायर बिकम डेटर स्टूडेंट्स एंड सिमिलरली द सेलर बिकम क्रेडिटर। सिंपली चीज़ें देखो आप लोग। कैश ट्रांजेक्शन में बायर क्या होगा, बायर ही रहेगा, ठीक है। और कैश ट्रांजेक्शन में सेलर जो रहेगा स्टूडेंट वो सेलर ही रहेगा। लेकिन अगर यही ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, ठीक है, उधारी पे हो जाता है, सो द बायर बिकम डेटर्स। अब मैं बताती हूँ क्यों, रीज़न भी बताऊंगी। और एंड द सेलर बिकम क्रेडिटर्स। याद है मैंने इससे पहले अभी आप लोगों को बताया कि जो डेटर्स होते हैं असेट साइड में होते हैं। क्यों? आप अगर उस मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, हमारे जो एग्जाम्पल में था, तो मिस्टर बी जो है वो उनके 5 रुपीज़ देने को है, तो ऑब्वियसली ना कि वो जो मिस्टर बी है उनको असेट साइड दिखाएगा ना, क्योंकि मिस्टर बी जब भी 5 रुपये देंगे तो उनको तो पैसे आएंगे, करेक्ट ना। सिमिलरली अगर मिस्टर बी ने बैलेंस शीट बनाई है तो जो मिस्टर ए रहेंगे वो मिस्टर बी की कौन सी साइड में आएंगे, लाइबिलिटी साइड में आएंगे। चलो आई नो थोड़ा बाउंसर जा रहा होगा, तो ये सब हम बाद में देखेंगे एसेट लाइबिलिटीज वाला। फिलहाल के लिए क्या करना है आपको, आप लोग लिख सकते हो, शॉर्टकट भी है कि जब भी ट्रांजेक्शन क्या होता है स्टूडेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, उधारी वाला, ठीक है, तो जो बायर होता है वो क्या होता है, डेटर्स बन जाता है, ठीक है, और जो सेलर होता है वो क्रेडिटर बन जाता है। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन, द मीनिंग डेटर। देखो क्या बोला, अ पर्सन हु हैज़ टू पे टू द बिजनेस, तो यहाँ पे हमारे वाले एग्जाम्पल में बी को पे करना था ना। गेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज द डेटर। अ डेटर इज अ पर्सन हु ओव्स मनी टू द बिजनेस, करेक्ट ना, उसने मिस्टर ए का पैसा लिया था। सिमिलरली उल्टा देखो, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे फॉर गेटिंग गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर। अ क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओव्स मनी, करेक्ट ना, जिससे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेटर बिजनेस को पे, देखो अगर ऐसा करना है तो आप इसका भी, इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे डेटर्स किसको पैसा देगा, बिजनेस को। सी ये हमारा कैश है, ध्यान से देखो, किसको पैसा देगा, बिजनेस को। लेकिन क्रेडिटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स में यहाँ पे मैं CR लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पे हमारा DR आएगा। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे जो है वो बिजनेस जो होगा वो किसको पैसा देगा, क्रेडिटर को। सी द डायरेक्शन ऑफ द एरो स्टूडेंट्स, ठीक है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स हो जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस किसको पैसा देगा, क्रेडिटर्स को। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो क्रेडिटर्स क्या हुआ है हमारे, जिनको हम पैसा देंगे। तो यहाँ पे सपोज हम बिजनेस है, चलो एक पॉइंट पकड़ के चलते हैं, हम बिजनेस है तो हमें पैसा पे करना है, तो वो हमारा जिनको हमें पैसा पे करना है वो क्या हो जाएंगे, हमारे क्रेडिटर। सिमिलरली हम स्टिल बिजनेस है, अब जिनसे हमें पैसे लेने हैं वो हमारे डेटर्स हो जाएंगे। तो अगर मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करूँ तो आप लोग लिख सकते हो, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, डेटर का अगर डेफिनेशन इन सिंपल वर्ड में, वो तो मैंने बता दिया था कि जो बायर होता है, लेकिन इसके बाद में भी अगर आप लोग लिखना चाहते हो सो आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। डेटर्स का मीनिंग, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम, आप लोग लिख लीजिए, मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ, फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल, फ्रॉम हुम मनी इज रिसीवेबल। डेटर वो पर्सन होता है जिससे हमें पैसा लेना होता है। तो फिर क्रेडिटर्स का क्या हो जाएगा, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम, ठीक है, टू हुम मनी इज पेएबल, जिसको हमें पैसा देना है, सिंपल। तो डेटर्स जिससे पैसा लेना है, डेटर्स हमें इनसे पैसा लेना है, और क्रेडिटर्स हमें पैसा देना है, सिंपल। तो अभी मैंने क्यों कहा था कि क्रेडिटर जो रहेगा वो सेलर रहेगा, मैंने कोई चीज़ उधारी में खरीदी तभी तो उस पर्सन को मुझे देना है, सपोज इट्स मी, ठीक है, और यहाँ पे वेजिटेबल वेंडर है, ठीक है, सब्जी वाला है, तो मैंने उधारी भी कोई चीज़ खरीदी तो मैं उनको पैसा दूंगी ना। तो यहाँ पे वेंडर क्या हो जाएगा मेरे लिए, क्रेडिटर, क्योंकि मुझे उनको पैसा देना है। तो अभी मैंने मीनिंग क्या लिखवाया आपको, टू हुम ना, देखो टू हुम मनी इज पेएबल, मुझे ये वेजिटेबल वेंडर को पैसा देना है, करेक्ट ना। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल ले लो, मैंने सपोज मैंने किसी को, इट्स मी, ठीक है, और मैंने मेरा सपोज एक स्टूडेंट है मिस्टर एक्स, ठीक है, मैंने मेरे स्टूडेंट को पेन दी, मेरे स्टूडेंट ने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे मेरे स्टूडेंट से पैसे लेने हैं, ठीक है, सो दैट स्टूडेंट विल बी माई डेटर्स। तो फ्रॉम होम जो मैंने मीनिंग लिखा है, द मनी इज रिसीवेबल, मेरी वो स्टूडेंट से 5 रुपये, सपोज द वर्थ ऑफ दैट पेन इज ₹5,
5 रुपीज़ मुझे वो स्टूडेंट से लेना है, तो इसीलिए वो हो जाएगा डेटर। तो सिंपल याद रख लिया आप लोग कि डेटर्स वो पर्सन होगा जिनसे हमें पैसे लेने हैं और क्रेडिटर वो पर्सन होगा जिनको हमें पैसे देने हैं। तो पैसा अगर मैं सेलर हूँ, अभी ध्यान से देखो आप लोग, तो मैं किन से पैसे लूँगी? बायर से ही तो लूँगी ना। और सिमिलरली अगर मैं बायर हूँ तो मैं किसको पैसा दूंगी? मैं सेलर को ही दूंगी। इसीलिए मैंने कहा था कि क्रेडिटर को हम हमेशा, सेलर जो होता है वो हमारे क्रेडिटर होते हैं अगर हम उधारी पे लेते हैं, और जो डेटर होता है वो कौन होता है? बायर, अगर हम उधारी पे खरीदते हैं। दैट्स इट। और अगर स्टूडेंट कैश पे है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर डेटर क्रेडिटर आता ही नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे साइड में लिख दो, मतलब ये बायर के लिए यूज होता है स्टूडेंट जब हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते हैं। सिमिलरली जो क्रेडिटर होता है स्टूडेंट, हम वो सेलर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक में कवर करूंगी स्टूडेंट। बैड डेब्ट्स आ रहा है। ठीक है, सिंपली एन इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम अ डेटर इज नोन एज बैड डेब्ट्स इज अ रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। सही बात है ना। मैं एग्जाम्पल ले लो और मेरा स्टूडेंट जो एक्स अभी एग्जाम्पल बताया था, अभी मुझे बताओ, आप लोग से क्वेश्चन है, इसमें डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है? यस, यहाँ पे क्रेडिटर मैं हूँ क्योंकि पेन मैंने दी थी मेरे स्टूडेंट को। यस, और डेटर कौन है? यस, डीआर। हम अकाउंट्स में शॉर्ट फॉर्म में डीआर लिखते हैं डेटर्स को और सीआर लिखते हैं क्रेडिटर्स को। तो यहाँ पे डेटर कौन हुआ? वो मेरा स्टूडेंट। 5 रुपीज़ देना बाकी है। चलो छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने। अगर वो स्टूडेंट मुझे पैसा नहीं देता है तो ये मेरा 5 रुपये लॉस हो गया, एंड दैट 5 रुपीज़ इज लॉस टू मी एंड इट इज़ कॉल्ड बैड डेट स्टूडेंट। ये मेरा बैड डेब्ट है क्योंकि वो पैसा मुझे नहीं आया, मेरे स्टूडेंट ने जो एक्स था उसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसीलिए होगा हमारा वो बैड डेब्ट। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट बैड डेब्ट क्या होगा? इररिकवरेबल अमाउंट या फिर अमाउंट विच इज इररिकवरेबल, जो पैसा हमारा डूब गया। इन शॉर्ट पैसा डूब जाना, पैसा डूब गया, सामने वाला हमें वो पैसा नहीं देगा, वो हमें लॉस है। ठीक है, होप, हाँ, यस, आप लोगों को समझ में आ रहा है। सो इन दिस लेक्चर दिस मच ओनली, वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अगेन इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो कंसेप्ट आपको बहुत सारे अकाउंट्स के चैप्टर्स में काम आएंगे। सो हियर आई एम एंडिंग दिस वीडियो। होप यू पीपल लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली लाइक द एक्सप्लेनेशन, यू पीपल आर गेटिंग वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग, एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली टू द FYJC क्लास स्टूडेंट्स। और बस हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब, और प्लीज़ बार बार बोलने के लिए मत लगाओ यार, सब्सक्राइब कर दिया करो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, थैंक यू।